आपने देखा होगा 28 जनवरी की रात को क्या कत्ल की रात होने वाली थी। सबकी पगड़ियां उछलनी थी, यहाँ पे लोग मरने थे, आरएसएस के गुंडे आए हुए थे। भाई सरकार ने झंडा चढ़वाया, सरकार ने, और मीडिया ने दिखाया उसको उससे ऊंचा था। वो नीचे में झंडा चढ़ाने वाला कौन आदमी था? भाजपा का आदमी। तो मीडिया में पता चल गया, ना पता चलता तो किसान ही देशद्रोही था। तो देखिए एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके पास कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने अपने घर का, अपने देश के किसानों का और देश के जवानों के लिए बहुत कुछ किया। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी, जो अपनी माँ को भी छोड़े बैठे, अपनी पत्नी को भी छोड़े बैठे हैं। मेरा नाम सुनील बालियान भारतीय है, जिला शामली उत्तर प्रदेश से हूँ, और पिछले 10 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ करके यहाँ पर संघर्ष कर रहा हूँ। इस सरकार से अनुरोध भी कर रहा हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ कि जितना जल्दी हो जाए इन बिलों को वापसी ले लें, क्योंकि ये जो किसान बिरादरी है ये फसल उगाती है तो काटना भी जानती है। ये बहुत जल्दी, जितना जल्दी निर्णय ले ले सरकार उतना अच्छा है। इतने महीने बीत चुके हैं, अब तक सरकार टस से मस नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं किसानों का मनोबल टूट रहा हो? नहीं, देखिए किसान का मनोबल कभी नहीं टूट सकता। कारण है उसके पीछे, क्योंकि किसान वो मोदी जी की तरह अफगानिस्तानी काजू की रोटी तो खाता नहीं। ये तो पूरे देश का पालन पोषण करता है, पूरे देश की जनता को भोजन देता है किसान, और हम यहाँ रह के भी वही भोजन कर रहे हैं अपना। तो एक एक आदमी यहाँ पे है, बाकी खेत में कमा रहे हैं। हमारा मनोबल टूटने वाला नहीं। अगर 10 साल भी आंदोलन चलेगा तो हम बैठ के चला लेंगे, क्योंकि जब हम पूरे देश का पेट पाल सकते हैं तो हम अपने पेट के लिए हमें दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है कब मानेगी सरकार? जब भी मानेगी, कोई ये तो है नहीं कि कब मान जाए। अगर सरकार जितना लेट करेगी उतना ही नुकसान है उसको। क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान तो सबसे बड़ी चीज़ ये 2022 का चुनाव है, उसमें न पता चल जाएगा, फिर उसके बाद 24 का है। तो जितना लेट करेगी उतनी ही हानि सरकार को होगी। किसान जिस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं, तो इसका जो प्रभाव है क्या जनता के बीच में 2022 में प्रभाव पड़ सकता है? पड़ सकता की बात नहीं, पड़ेगा और पड़ चुका है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने बंगाल में देख लिया और कई जगह देख लिया, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा कि वो करे तो करे क्या। समस्या ही आ रही है। आप वो सांप के मुंह में जो बोलते हैं ना, चकचुंदर, सांप के मुंह चकचुंदर आ गई, वो काम है। अब ये सोच रहे हैं कि तुम अपनी बातों से कैसे हट जाओ, क्योंकि तानाशाह सरकार जब हो जाती है और हिटलरशाही पे आ जाती है तो उसका तो मानना यही होता है कि जो तूने कह दिया वही ठीक है। और दोनों चीज़ों में अंतर है, एक तो मैं ठीक हूँ और एक मैं ही ठीक हूँ, तो दोनों में फ़र्क है। मोदी जी कहना चाहते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, लेकिन ये गलत है। अच्छा, बीच में किसानों का धरना प्रदर्शन ठंडा पड़ जाता है, फिर एकदम से एक जो है नया जो है नहीं, हमारा किसान आंदोलन कभी ठंडा नहीं पड़ा। जब शुरू में आए यहाँ पे, आपने देखा वो 50-100 आदमी शुरू में आए थे। और अगर आप 26 जनवरी का रिजल्ट देखते हैं, 26 जनवरी को इतनी जनता, इतने ट्रैक्टर आए, वो लोग कुछ दिनों के लिए आए थे, वो चले गए थे। हमारा आंदोलन कभी ठंडा नहीं पड़ा, क्योंकि हमें खेत का काम भी करना है। क्योंकि गांधी जी के टाइम में जब संविधान लिखा जा रहा, संविधान के अंदर एक ही बात थी, अगर एक आदमी बैठ करके भी आंदोलन करता है तो आंदोलन है। और यहाँ पर तो हजारों की संख्या में है आज भी, उसमें ऐसी बात नहीं है। तो हमारा आंदोलन कभी ठंडा नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन इस सरकार ने हमें दबाने का प्रयास जरूर करा, इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास जरूर करा। क्या प्रयास किए गए हैं सरकार? आपने देखा होगा 28 जनवरी की रात को क्या कत्ल की रात होने वाली थी। सबकी पगड़ियां उछलनी थी, यहाँ पे लोग मरने थे, आरएसएस के गुंडे आए हुए थे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम तो रात को यहाँ पे थे, पूरा दिन यहाँ पे थे, 3 रात हमें सोए हो गए थे। पहले दिन हमारी लाइट काट दी गई थी। ऐसा क्या बुरा कर दिया था हमने सरकार का? भाई सरकार ने झंडा चढ़वाया, सरकार ने, और मीडिया ने दिखाया उसको उससे ऊंचा था। वो नीचे में झंडा चढ़ाने वाला कौन आदमी था? भाजपा का आदमी। तो मीडिया में पता चल गया, ना पता चलता तो किसान ही देशद्रोही था। और वे लोग बता रहे हैं जिन्होंने 52 साल तक अपने आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया, वे लोग बता रहे हैं। बताओ, तो क्या किसानों की छवि को धूमिल करने की साजिश? हाँ, हमेशा प्रयास है सरकार का। तो तानाशाह सरकार है, हमेशा ये सोचती है कि लोगों की आवाज को दबा दो, किसानों की आवाज को दबा दो और इन लोगों को भूखे रखो, क्योंकि भूखे लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। ये हमेशा इंसानों को भूखा रखना चाहते हैं। सर, यहाँ की जनता के बीच में हम गए, उनसे पूछा कि किसान जो है धरने पर बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से उन्हें अपने आंदोलन का एक रूप लेना चाहिए। इससे तो जो आमजन है, सड़कों पर किसान बैठे हैं तो आमजन जो है परेशानी
खानी पड़ रही है। तो सड़कें देखे, सड़कें कहाँ से हमने बंद कर रखी, सड़कें तो सारी चली हुई है। आगे प्रशासन ने रास्ता बंद किया। और अभी जब आपने 26 जनवरी के बाद में तुमने देखा होगा, जब फिर बाद में अगली 26 तारीख गई, इतनी लंबी लंबी कीले लगा दी, कांटे ठोक दिए, पक्के वो बना दिए, बिल्कुल रास्ते बंद कर दिए। हम क्यों करते? हमारा कोई काम नहीं है सड़क बंद करने का। सड़क बंद करी सब प्रशासन ने, तो ये बात प्रशासन से करिए आप जाके। अच्छा, 2 अक्टूबर है आज, गांधी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है, जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, तो आपने किस तरीके से मनाया? देखिए, हमने आज सत्याग्रह किया है। हम 11 लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो 5 बजे खत्म होगा, क्योंकि ये शास्त्री जी ने कहा था कि अगर एक टाइम का तुम भोजन छोड़ देते हो तो जो बाहर विदेश से अनाज आता था वो अनाज की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक क्रांति आई तो पूरे देश में अनाज को इतना उत्पन्न किया कि हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये बाहर अमेरिका ने तड़ी दी थी, धमकी दी थी, भाई हम अनाज देना बंद कर देंगे। और वो अनाज भी इतना बुरा था जो पशुओं को दिया जाता था। तो भारत का जो व्यक्ति था उसकी कदर पशु समान थी। और जब गांधी जी गए थे, बालिस्टर बने थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ गोरे काले का बहुत भेद है, तो वे बालिस्टर ना रह करके भारत में आकर के इस आज़ादी को लड़े, क्योंकि गोरे लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे, अधिकार कर रहे थे। उन्होंने आंदोलन चलाए और एक धोती में अपना सारा जीवन बिता दिया, अपने हाथ से काता, अपने हाथ से पहना, विदेशी माल का बहिष्कार किया। और आज यही सरकार उस विदेशी सामान को बेचने की भारत में अनुमति दे रही है, उन विदेशी कंपनियों को भारत में ला करके बैठा रही है हमारे सर पे। और जो शास्त्री जी की बात कहे, शास्त्री जी का तो भाई अगर इतिहास हम पढ़ें, हमने पढ़ा देखा, गरीब परिवार से थे। जब जब उन्होंने एजुकेशन ली, शिक्षा ली, तो शिक्षा लेने में भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे ताकि वो शिक्षा ले सके। और जब घर पे पैसे देते थे 50 रुपये अपनी पत्नी को, तो उनसे पूछते थे पूरा पाड़ होते नहीं, वो कहने लगी मेरे तो 40 रुपये में खर्चा चल जाता है। तो अगले महीने 40 रुपये देने शुरू कर दिए, 10 रुपये राष्ट्र निर्माण में लगा दिए। जब वो मरे, उनके पास एक गाड़ी थी, अब उस गाड़ी की किस्तें भी बाकी थी। तो देखिए एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके पास कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने अपने घर का, अपने देश के किसानों का और देश के जवानों के लिए बहुत कुछ किया। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी, जो अपनी माँ को भी छोड़े बैठे, अपनी पत्नी को भी छोड़े बैठे हैं, तो वो देश का क्या निर्माण करेंगे? तो आज की महंगाई को किस तरह से देख रहे हैं? महंगाई की तो मार हो ही रही है। ये तो भाजपा सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। अब देख लीजिए, तेल पे भी कितना पैसा बढ़ा दिया और गैस पे भी पैसे बढ़ा दिए। 2013 में चिल्ला कहते थे उस देश का पैसा गिरता जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो, उस देश का तेल बढ़ता जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो, उस देश के गैस के पैसे बढ़ते जिसका प्रधानमंत्री खराब हो, उस देश में महंगाई बढ़ती जिसका प्रधानमंत्री खराब हो। आज कहते हैं कि हमारे हाथ में तेल की चीजें नहीं है, तेल हमारे हाथ में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, या तो आप तब गलत थे या आप आज गलत हो। बताइए कब गलत थे? आप 2013 में गलत थे, आज गलत हो? जनता को बताइए ना, जब जनता को तब गुमराह किया आपने या आज गुमराह कर रहे हो, ये बताना चाहिए। महंगाई को लेकर जब भाजपा केंद्र में नहीं थी, तो महंगाई को लेकर अक्सर जो टीकरा फोड़ा करते थे कांग्रेस सरकार, वही बात मैंने आपको बताई है। मैंने कहा है या तो आप तभी गलत थे या आज गलत हो, बता दीजिए। मैंने दोनों चीज बता दी। वो गैस के सिलेंडर अपने सर पर रख नाचते थे, चूड़ियाँ जो भेंट करती थी सरकार को। आज जब उनकी सरकार है, गैस के रेट दुगने हो गए, डीजल के रेट 90 रुपए से ऊपर हो गए, पेट्रोल के रेट 100 से ऊपर हो गए, आज उनको कुछ नहीं दिखाई देता। और वैसे तो हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, भगवान की तरफ पूजते हैं, मगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी किसानों को तो फटकार लगा रहा कि दिल्ली का दम घोट रहे हैं, सड़कें रोक रखी हैं, मगर एक बार सरकार को ये नहीं कहता कि 10 महीने किसानों को सड़कों पर हो गए और सरकार उनकी समस्या का समाधान करके उनको घर भेजे। तो ये कैसा है कि सरकार के इशारों पर ही शायद सुप्रीम कोर्ट भी अपनी टिप्पा टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आम आदमी और किसान भी सम्मान करते हैं, उन्हें भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर जो अपने आदेश देने चाहिए। और सरकार को भी कहना चाहिए कि किसानों को जो भी जायज़ समस्या हैं उनका समाधान करें, और किसान जब काले कानून नहीं चाहता तो वे वापस लिए जाएं और MSP वाली की गारंटी कानून बनाया जाए, कम रेट पर खरीद पर सजा का प्रावधान हो, और किसान भी अपने घर अपनी खेती करे, सड़कें भी खुली हों, जनता को भी परेशानी ना हो, और किसान की फसल और नस्ल भी बची रहे, और गरीब की रोटी अमीर की तिजोरी में बंद होने से भी बची रहे।
धन्यवाद, नमस्कार।